हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बाय डॉक्टर जितेंद्र सर पार्ट 3 समझाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद है आप लोगों ने ये दोनों पार्ट देख लिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मार्केट एनालिसिस इंडिकेट्स, बाजार विश्लेषण इंगित करता है। ऑप्शन ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑप्शन सी मार्केट एरिया, ऑप्शन डी टेक्निकल एनालिसिस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मार्केट एरिया। मार्केट एनालिसिस इंडिकेट मार्केट एरिया को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, निम्न में से क्या बाहरी पर्यावरणीय तत्वों में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए इकोनॉमिक आर्थिक, ऑप्शन बी सोशल सामाजिक, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजिकल तकनीकी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में निम्न में से क्या सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी वीकनेस, ऑप्शन सी अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। यहाँ पर शॉर्ट एनालिसिस शब्द में एस फॉर स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू फॉर वीकनेस होता है, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी होता है। इसका मतलब हुआ ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, ये सभी चीज तत्व सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस, निम्न में से कौन से बाहरी पर्यावरण तत्व में सम्मिलित नहीं होते हैं। ऑप्शन ए सोशल, ऑप्शन बी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी कॉम्पिटिटिव, ऑप्शन डी टेक्निकल। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोडक्शन। इसमें उत्पादन जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उत्पादन सम्मिलित नहीं होता है, यह इंटरनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्वॉट एनालिसिस, निम्नलिखित में से क्या स्वॉट एनालिसिस में सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन ए स्ट्रेंथ जो कि एस में है, ऑप्शन बी वीकनेस जो कि डब्ल्यू में है, ऑप्शन सी मैनेजमेंट जो कि स्वॉट में कहीं पर एम नहीं है, ऑप्शन डी थ्रेट्स जो कि टी से होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी मैनेजमेंट जो कि स्वॉट में कहीं पर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोशन इन्वॉल्व्स 4 एलिमेंट्स, डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग एंड फाइनेंसिंग, हुज स्टेटमेंट इज दिस, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए प्रोफेसर ई एस मीड का, ऑप्शन बी फिलिप कोटलर का, ऑप्शन सी हेनरी ई हॉगलैंड का, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर ई एस मीड का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू ई एस मीड हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन आर, ई एस मीड के अनुसार प्रमोशन के कितने तत्व होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। ई एस मीड के अनुसार प्रमोशन के 4 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, इन अपॉर्चुनिटी एनालिसिस इंपॉर्टेंस इज गिवन टू, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में किसे विशेष महत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए डिमांड एंड मार्केट एनालिसिस, ऑप्शन बी फाइनेंशियल एनालिसिस,
ऑप्शन सी टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बिजनेस इज ए गेम ऑफ स्किल विच एवरीबॉडी कैन नॉट प्ले। व्यापार कुशलता का खेल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डावर का, ऑप्शन बी इमर्सन का, ऑप्शन सी एल.एच. हेने का, ऑप्शन डी उर्विक का। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इमर्सन का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू यूनिट एन एंटरप्रेन्योर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन। एक नई इकाई की स्थापना करने के लिए उद्यमी को क्या प्राप्त करना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए परमानेंट रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, परमानेंट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अंडर न्यू लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर एस्टेब्लिशिंग ए स्मॉल स्केल यूनिट लाइसेंसिंग इज। नई लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत एक लघु इकाई की स्थापना करने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन ए वॉलंटरी स्वैच्छिक, ऑप्शन बी कंपल्सरी अनिवार्य, ऑप्शन सी नेसेसरी आवश्यक, ऑप्शन डी एग्जेम्प्टेड मुक्त होता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वॉलंटरी स्वैच्छिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट निम्न में किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए स्मॉल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्मॉल इंडस्ट्रीज पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री एक्ट 1948 applies on that manufacturing process where with the aid of power the number of workmen is। ऑप्शन ए 10 or more, ऑप्शन बी 20 or more, ऑप्शन सी 30 or more, ऑप्शन डी 50 or more। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10 or more। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, फैक्ट्री एक्ट 1948 applies on that manufacturing process where without the aid of power the number of workmen is। ऑप्शन ए 10 or more, ऑप्शन बी 20 or more, ऑप्शन सी 30 or more, ऑप्शन डी 50 or more। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 20 और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इक्विटी शेयर्स आर। समता अंशों में जोखिम निहित होता है। ऑप्शन ए मैक्सिमम अधिकतम, ऑप्शन बी मिनिमम न्यूनतम, ऑप्शन सी नॉर्मल सामान्य, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मैक्सिमम, समता अंशों में अधिकतम जोखिम निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर। अंशधारी कंपनी के लिए क्या होते हैं? ऑप्शन ए ओनर्स स्वामी, ऑप्शन बी क्रेडिटर्स लेनदार, ऑप्शन सी डेटर्स देनदार, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ओनर्स, अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर। ऋणपत्रधारी कंपनी के लिए होते हैं। ऑप्शन ए ओनर्स स्वामी, ऑप्शन बी क्रेडिटर्स लेनदार, ऑप्शन सी डेटर्स देनदार, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं।
और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रेडिटर्स। ऋण पत्रधारी कंपनी के लिए लेनदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आर। ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान किया जाना होता है। ऑप्शन ए कंपल्सरी, ऑप्शन बी वॉलंटरी, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कंपल्सरी। ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान किया जाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पेमेंट ऑन डिविडेंड ऑन शेयर्स आर। अंशों पर लाभांश का भुगतान किया जाना होता है। ऑप्शन ए वॉलंटरी, स्वैच्छिक, ऑप्शन बी कंपल्सरी, अनिवार्य, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपरोक्त ए व बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वॉलंटरी, स्वैच्छिक होता है। जब कंपनी की सभा में पास कर दिया जाता है तब उसे वितरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द काइंड्स ऑफ शेयर्स आर। अंशों के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए इक्विटी शेयर्स, समतांश, ऑप्शन बी प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंश, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपरोक्त ए व बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, इक्विटी शेयर और पूर्वाधिकार अंश दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आर। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर होती है। ऑप्शन ए सर्टेन, निश्चित, ऑप्शन बी अनसर्टेन, अनिश्चित, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सर्टेन। पूर्वाधिकार अंशों पर अंशों की दर निश्चित होती है। पूर्वाधिकार अंशों के साथ जो 1% का चिन्ह लगा होता है वह लाभांश की दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स आर। समता अंशों पर लाभांश की दर होती है। ऑप्शन ए सर्टेन, निश्चित, ऑप्शन बी अनसर्टेन, अनिश्चित, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपरोक्त ए व बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अनसर्टेन। समता अंशों पर लाभांश की दर अनिश्चित होती है। क्वेश्चन 23, लोन गिवन बाई कॉमर्शियल बैंक इज जनरली। व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है वो सामान्यतः होता है। ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन, ऑप्शन बी मीडियम टर्म, मध्यकालीन, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन ऋण सामान्यतः व्यापारिक बैंकों को द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, फाइनेंस रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स आर। अंशों का निर्गमन करके जो वित्त प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन, ऑप्शन बी मीडियम टर्म, मध्यकालीन, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म। अंशों के द्वारा जो निर्गमन करके वित्त प्राप्त किया जाता है वो सामान्यतः दीर्घकालीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए नेचर ऑफ द बिजनेस, ऑप्शन बी कंडीशन ऑफ मनी मार्केट, ऑप्शन सी कैपिटल इशू एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। पूंजी संरचना को ये सभी तत्व प्रभावित करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।